प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि इससे पहले की वीडियो में और आपको बतलाया जा रहा था, आशुलिपि के अंतर्गत व्यंजनों की रचना, उनका रेखा चित्र, लिखने के नियम, उनके सिद्धांत इत्यादि। इस तरह से आपको अभ्यास 1 से लेकर के 3 तक की जानकारी दी गई थी। सिलेबस आपके व्हाट्सएप पे डाल दिया गया है, या जिसके पास नहीं होगा उसको हम पुनः भेज देंगे। आप उसको देख करके उसके हिसाब से अभ्यास करेंगे। आज इससे आगे आपको व्यंजनों को मिलाने संबंधी सिद्धांत को बतलाया जा रहा है, जो अभ्यास 4 के अंतर्गत है। इस तरह से सिस्टम से आप अभ्यास 1, 2, 3 और 4 का अभ्यास करेंगे। जहाँ कहीं भी कोई कठिनाई होगी, पुनः संबंधित मोबाइल आपको दिया गया है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। शेष पिछले अभ्यासों की पुनरावृत्ति करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। आप ध्यान देंगे, मूल रूप में मैं आ रहा हूं, जो पीछे आपको संदर्भित किया गया था, आप ध्यान देंगे। आपको बतलाया गया था कि एक सीधी रेखा जो 180 अंश का कोण बनाती है, आधार रेखा पे, आधार रेखा का मतलब है दो लाइन के बीच में जो नीचे की रेखा होती है उसको आधार रेखा बोलते हैं। जैसे नीचे की लाइन, ये 2 लाइन है और नीचे की लाइन, इसको आधार रेखा बोलेंगे। 180 अंश के कोण पे लगभग 1 सेंटीमीटर के बराबर एक सीधी रेखा लिख देते हैं, उससे आपका क वर्ग बनता है। और क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग और घ व्यंजन होते हैं। हल्का लिखेंगे। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, वीडियो में हल्का सा हमने ऊपर लिखा है, वो इसलिए कि लाइन से ये टच करने पर ये विलुप्त हो जाएगा, दिखेगा नहीं, इसलिए थोड़ा ऊपर लिखे हैं। आपको हमेशा लाइन पे लिखना है क, ख, और इसी क को अगर मोटा कर देंगे तो ग, और मोटे ग को अगर क्रॉस कर देंगे हल्का बीच से, केवल हल्का, तो घ व्यंजन होगा। इस तरह से आप क वर्ग की जानकारी प्राप्त किए। इसी तरह से नीचे से ऊपर लगभग में 35 अंश के कोण पर अगर आप एक रेखा ले जाते हैं, ये आशुलिपि के अंतर्गत र व्यंजन होता है। अब आगे देखेंगे, ऊपर से नीचे लगभग में ये 55 अंश के कोण पर, हमने यहाँ पे लिखा है, ध्यान देंगे आप, 55 अंश के कोण पर ऊपर से नीचे 2 व्यंजनों यानी 2 लाइनों में आधे से अधिक दूरी लेंगे, लेकिन दोनों लाइनों को आपस में टच नहीं करेंगे। जैसे ये लाइन और ये लाइन मिलाएंगे नहीं, आधे से अधिक दूरी कवर करेंगे। ऊपर से नीचे लगभग 55 अंश के कोण पर ध्यान देते हुए लाइन पर ला करके समाप्त करेंगे। इस तरह से फिर च को क्रॉस कर देंगे, अगला व्यंजन छ, मोटा लिखेंगे ज, और उस व्यंजन को क्रॉस करेंगे तो झ व्यंजन होगा। पुनः 90 अंश के कोण पर ऊपर से नीचे ध्यान देंगे, 90 अंश के कोण पर यहाँ पे दिया गया चित्र, ऊपर से नीचे अगर आप लिखते हैं और आधार रेखा पे समाप्त करते हैं तो ट व्यंजन, अगर उसको क्रॉस करते हैं ठ व्यंजन, मोटा लिखते हैं तो ड व्यंजन, और उसको क्रॉस करते हैं तो ढ व्यंजन होगा। पुनः आप ध्यान देंगे, चित्र के अनुसार 120 अंश के कोण पर, यहाँ पे आपको संदर्भित किया गया है, 120 अंश के कोण पर ऊपर से नीचे अगर आप लिखते हैं तो पहला व्यंजन प, अगर उसको क्रॉस करते हैं तो फ, मोटा लिख देते हैं तो ब, और उसको क्रॉस कर देते हैं तो व्यंजन भ होगा। अगला आप देखेंगे, आपको पहले अभ्यास में बताया गया है, ये वृत्त है और वृत्त को क्रॉस के निशान से डिवाइड किया गया है। जैसा कि बताया गया, वृत्त के अंतर कोणों का मान 360 अंश होता है। ये 4 भागों में बट गया है। आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ से यहाँ की जो आकृति है वो आशुलिपि के अंतर्गत म व्यंजन होता है। ऊपर का भाग म और नीचे का भाग जो यहाँ से यहाँ क्रॉस किया है वो न व्यंजन होता है। ध्यान देंगे, ये म और ये न, अगर म को लिख करके क्रॉस कर देंगे तो न हो जाएगा,
और न को लिख करके क्रॉस कर देंगे तो म हो जाएगा। ऊपर वाले व्यंजन को क्रॉस करेंगे तो नीचे वाला व्यंजन, अगर नीचे वाले व्यंजन को क्रॉस करेंगे तो ऊपर वाला व्यंजन, यानी कि म को क्रॉस करेंगे तो न होगा और न को क्रॉस करेंगे तो म होगा। एक तो मूल रूप में है और दूसरा क्रॉस करने पर है। इस तरह से म दो प्रकार से हो गया, एक तो म और एक न लिख करके क्रॉस कर दिए तो, यानी म दो तरह से। इसी तरह से न और म को क्रॉस करने पर न होता है। कुछ व्यंजन आशुलिपि के अंतर्गत दो तरीके से लिखे जाएंगे। अभ्यास आप दोनों का करेंगे, प्रयोग करते समय किसी एक का प्रयोग करेंगे। इसी तरह पुनः आ जाएंगे चित्र नंबर 3 पे, नहीं अभी 2 पर ही ध्यान देंगे। दाएं बाएं जो लिखा गया है, बायां त वर्ग और दायां त वर्ग, ये त वर्ग है। त वर्ग के अंतर्गत व्यंजन त, थ, द और ध व्यंजन होते हैं। त, थ, द और ध व्यंजन होते हैं। ये भी आधे से अधिक दूरी पर ऊपर से नीचे लिखा जाएगा। अभ्यास करते समय दोनों तरह के व्यंजनों का अभ्यास करेंगे, लिखते समय प्रयोग करते समय किसी एक व्यंजन का प्रयोग होगा। वो ऐसा इसलिए दो दिया गया है कि सुविधा अनुसार जो आसान होगा उसका प्रयोग करेंगे, जो कठिन होगा उसका प्रयोग नहीं करेंगे। ये सुविधा की दृष्टि से व्यंजन 2 तरीके से दिए गए हैं। अब ध्यान देंगे, इस तरह से आपने चित्र नंबर 1, 2 और 3 यानी कि 3 चित्रों के आधार पर आपको सारी रचना की गई है। कुछ वक्र रेखाओं के आधार पर, कुछ सरल रेखाओं के आधार पे। आप ध्यान देंगे चित्र नंबर 3 पे, ये वृत्त है। वृत्त को प्लस के निशान से डिवाइड किया गया है। यहाँ से यहाँ का भाग, जैसे कि कोई वृत्त बनाते हैं, आप चाप लगाते हैं तो यहाँ से यहाँ का जो चाप है वो ल पढ़ा जाएगा, यहाँ से यहाँ का जो चाप है वो र पढ़ा जाएगा। ल व्यंजन नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे दोनों तरीके से लिखे जा सकते हैं, लेकिन र व्यंजन सिर्फ ऊपर से नीचे आएगा। और दाएं बाएं दोनों तरफ से, ये देख रहे हैं जो व्यंजन, ये दोनों तरफ से स लिखा जाता है। एक ही व्यंजन से स, स और स, यानी छोटा सा, मूर्धन्य स और बड़ा सलावी स तीनों पढ़ा जाता है। कॉमन सेंस से जहाँ जैसी जरूरत होती है वैसा अपने दिमाग से आप लिखते और पढ़ते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों तरफ लिखेंगे तो ल होगा, नीचे से ऊपर लिखेंगे तो एक र होगा, और एक र जो है ऊपर से नीचे आता है। स भी ऊपर से नीचे ऐसे लिखा जाएगा और ऐसे लिखा जाएगा। इस तरह से सारे व्यंजनों के विषय में जो उनकी रचना है उसके विषय में बतलाया गया। शेष व्यंजन जो है, य जैसे छाते की डंडी होती है, नीचे से ऊपर अगर ऐसे लिख देते हैं तो यह व्यंजन होगा। इसके विपरीत नीचे से ऊपर लिखेंगे। ध्यान रहे दूसरी लाइन टच नहीं करेगी, 2 लाइन के बीच में लिख रहे हैं, दूसरे लाइन को टच नहीं करना है। नीचे से ऊपर लिखेंगे तो वह होगा, नीचे हल्का वृत्त बना करके ऊपर लिखेंगे ये ह होगा, ऊपर हल्का वृत्त बनाकर नीचे लिखेंगे तो भी ह होगा। ये ह 2 तरीके से होगा। अब जो र व्यंजन था अगर उसको क्रॉस कर देते हैं तो ये र होगा। र चाहे इस रूप में लिखा जाए चाहे इस रूप में। इसी तरह से जो ह व्यंजन है अगर इसको क्रॉस कर देते हैं हल्का, ये ढ पढ़ा जाएगा। इसका प्रयोग संस्कृत में अधिकांश होता है, फिर भी ध्यान देंगे अंग्या शब्द का प्रयोग संस्कृत में ज्यादा होता है। न जो व्यंजन है अगर इसको मोटा कर देंगे इसको अंग्या पढ़ा जाता है। इस तरह से सारे व्यंजनों की रचना, लिखने का तरीका, उनकी विधि, सारे सिद्धांत को समझाया जा चुका है। मैं समझता हूँ कि इतनी जानकारी अगर अभ्यास आप कर लिए हैं, इतना अंतर आप जानते हैं कि कौन सा व्यंजन नीचे से ऊपर, कौन सा व्यंजन ऊपर से नीचे लिखा जाएगा, कौन से व्यंजन वक्र व्यंजन है, कौन से व्यंजन आड़ी रेखाओं के व्यंजन है और कौन से व्यंजन सरल है। जो लाइन को टच करती हुई रेखा लिखी जाती है इसको आड़ी रेखा बोलते हैं। क वर्ग, म और न ये आड़ी रेखाओं के अंतर्गत आते हैं। अब आगे ध्यान देंगे व्यंजनों को मिलाने का नियम। अब इसमें सिद्धांत मूल रूप से वही है, अब आपको व्यंजनों को मिलाने संबंधित सिद्धांत की जानकारी दी जा रही है। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है
कि हर व्यंजन की एक निश्चित दूरी और निश्चित रचना है। 1 सेंटीमीटर से न बड़ा होना चाहिए न छोटा होना चाहिए। अगर आप एक अनुमान के अनुसार लिखेंगे, उसी सिद्धांत को मान लेंगे कि हाँ ये क है, ये ख है, या जो व्यंजन है वही है। अब जरूरी नहीं है थोड़ा कम या अधिक, हर व्यक्ति और हर बच्चे को अपना अपना है कि जो जितना लिखता है अपना एक कॉमन सेंस बना लेंगे कि हम ये बड़ा लिखें कि छोटा लिखें, एक निश्चित आकार उसको समझ लेंगे। लगभग 1 सेंटीमीटर मान करके चलेंगे। जैसा कि बतलाया जा चुका है कि हमेशा आप रोलदार पेपर पर ही शॉर्टहैंड लिखेंगे, लाइनिंग में, 2 लाइनिंगों के बीच में। जैसे मान लीजिए ये है लाइन। अब जब 2 व्यंजनों को मिलाया जाता है तो पहला फार्मूला ये है कि कोई सिद्धांत नियम की जानकारी मत रखिए, सिर्फ जो व्यंजन जैसे बनता है वैसे वो व्यंजन को आप लिखते चले जाइए। हाथ रुकना नहीं चाहिए। क्या है? हाथ रुकना नहीं चाहिए। जैसे भी कोई व्यंजन मिलता है या बनता है वैसे आप लिखते जाइए। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं व्यंजन कमल, ये 3 अक्षरों को आप मिला रहे हैं, क्या लिखना है? कमल। तो सबसे पहले क कहाँ से प्रारंभ होता है इसका ध्यान रखेंगे, यानी कि क आधार रेखा से प्रारंभ होता है। तो आप लिखेंगे ऐसे, हम थोड़ा ऊपर इसलिए लिख रहे हैं कि आपको दिखेगा। ये क, फिर व्यंजन म और फिर व्यंजन ल। इस तरह से आपका व्यंजन क्या हो गया? कमल। इसको दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है, लेकिन अगर व्यंजन को क्रॉस करना है तो पूरा व्यंजन लिखने के बाद ही क्रॉस करेंगे। जैसे ध्यान देंगे, ये क, म और ल। म क्यों हुआ? हमने बताया था कि न को काटने से भी म होता है। इस तरह से ये न कट गया तो व्यंजन म हो गया, कमल। शॉर्टहैंड में एक ही शब्द को आप कई तरीके से लिख सकते हैं। सिद्धांत वही है कि जहाँ पहला व्यंजन समाप्त हो, दूसरा प्रारंभ हो, दूसरा समाप्त हो, तीसरा प्रारंभ हो। एक निश्चित दूरी जो आप बनाए हैं उससे अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं समय, शब्द लिख रहे हैं समय। सबसे पहले आप ध्यान देंगे ये स हुआ व्यंजन, ये म हुआ, और बैक करके आप यहाँ पे थोड़ा सा स्लिप कर रहा है, बोर्ड की वजह से थोड़ा सा आप स्लिप कर रहा है। आप यहाँ बैक करके य बनाएंगे पीछे आकर के। क्यों? य की रचना आप यहाँ ध्यान देंगे, य की रचना ऐसे है, यहाँ से ये बैक होता है। तो यहाँ पर भी आप ध्यान देंगे, यहाँ से समय, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स हुआ, ये म हुआ और ये य हुआ। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। यानी कि पहला व्यंजन जहाँ समाप्त हुआ, दूसरा प्रारंभ, दूसरा समाप्त हुआ, तीसरा प्रारंभ। इस तरह से कोई भी शब्द हो, बड़ा से बड़ा शब्द हो, आप इसी तरह लिखेंगे। जैसे आपको लिखना है शब्द तलवल, मैं लिख रहा हूँ शब्द तलवल। ये 4 शब्दों को आपस में जोड़ रहे हैं। पहला शब्द ये त, दूसरा शब्द ल, फिर व, फिर ल नीचे आने वाला, ल ऊपर भी आप लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, तो ल, व और ल, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और बीच में रुकना नहीं है, ध्यान यही देना है कि शब्द जो भी अक्षर है उसकी रचना में कोई अंतर ना हो, ताकि समझने में आपको कोई कठिनाई ना हो, और शेष कोई बात नहीं। इसके बाद जब इतना आप लिखना जान जाते हैं तो सबसे आप देखा जाता है कि सुविधा क्या होती है। जैसे कहीं भी किसी जगह सफर में जा रहे हैं, पहली प्राथमिकता होती है कि हम ट्रेन में चढ़ जाएं, और चढ़ने के बाद सुविधा देखा जाता है। तो पहला सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है कि आप पहले कोई शब्द भी आता है, पहला जहाँ प्रारंभ करते हैं वहाँ जहाँ अंत होगा वहाँ से दूसरा व्यंजन, जहाँ समाप्त होगा फिर इसके बाद तीसरा व्यंजन। यानी कि पहला व्यंजन जहाँ समाप्त होगा वहाँ से दूसरा का प्रारंभ, दूसरा समाप्त होगा, तीसरा का प्रारंभ होगा। यानी बिना सोचे समझे जैसी संरचना है वैसे आप लिखते जाइए, कहीं गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। अब आप ध्यान देंगे कि कठिनाई होती है, तो कठिनाई होती है तो आप सुविधा को ध्यान में रखेंगे। तो ऐसे व्यंजन जिसके बाद नीचे आने वाले अगर व्यंजन आते हैं तो पहले व्यंजन को लाइन से ऊपर आप लिख सकते हैं।
ताकि दो लाइनों की जगह पे तीन लाइन डिस्टर्ब न हो। जैसे क के बाद ट आता है, कट, ये शब्द, तो क को लाइन से ऊपर लिख सकते हैं। ऐसे व्यंजन जिसके बाद नीचे आने वाले व्यंजन आते हैं तो पहले व्यंजन को लाइन से ऊपर आप लिख सकते हैं। जैसे म के बाद र, नीचे आने वाला र, मर, ठीक है। क के बाद ह, कह, क के बाद स, कस, यानी कि दो लाइनों में तीसरी लाइन डिस्टर्ब ना हो, इसलिए पहले व्यंजन को लाइन से ऊपर लिख देते हैं। अब ध्यान देंगे इसको, शब्द में मैं लिख दे रहा हूं, मर, कह, कस। तीसरा नियम यह है कि ऐसे व्यंजन जिसके बाद ऊपर जाने वाले व्यंजन आते हैं तो पहले व्यंजन को लाइन पर आप लिखते हैं। जैसे क य, क ल, ठीक है, न व, ध्यान दीजिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, क य, क ल, न व, ठीक है, स ह। अब ध्यान देंगे, स के बाद जब ह जोड़ेंगे, स के बाद जब ह जोड़ेंगे, ये ध्यान देंगे, ऐसे देखिए स हुआ, इसी में वृत्त बनाएंगे, ह ऊपर कर देंगे, स ह। ऐसे व्यंजन जिसके बाद ऊपर जाने वाले व्यंजन है तो प्रथम व्यंजन को लाइन पे आप लिख सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं है। अगला नियम, अगर दो आड़ी रेखाएं लगातार आ जाती हैं उसके बाद कोई नीचे आने वाली रेखा के उसको भी आप लाइन से ऊपर लिख सकते हैं। जैसे मम, ममत, तो आप ऐसी स्थिति में म और त को लाइन पर लिख सकते हैं। क्यों? अगर यहाँ पे लिखते हैं तो नीचे वाली लाइन डिस्टर्ब होती है, तो सुविधा देखा जाता है कि आपके लिखने से कोई कठिनाई भी ना हो और सुविधा भी क्या है उसको ध्यान में रखेंगे। एक चीज और ध्यान में रखेंगे आप, इसी के अंतर्गत मैं बतला देता हूं, कोई भी आधा अक्षर आता है उसके लिए भी पूरा अक्षर ही लिखा जाता है। कॉमन सेंस से समझा जाता है कि नहीं यहाँ पे आधा अक्षर होना चाहिए या पूरा अक्षर होना चाहिए। जैसे लिख रहे हैं शब्द चम्मच, अब ध्यान देंगे ये च, म और फिर च, कोई कठिनाई नहीं, पहला व्यंजन जो लिखा जाता है उसको ध्यान में रखेंगे, शेष कहाँ जाता है इसका ध्यान नहीं रखेंगे, शेष नियमानुसार आप लिखते जाएंगे। जैसे शब्द है हलचल, शब्द है हलचल, ध्यान देंगे ह ऊपर और से नीचे आने वाला लिख रहे हैं, ल, फिर ये च और ल। दो व्यंजन इसलिए दिया गया है कि कौन सा शब्द सुविधाजनक है, कौन सा सुविधाजनक नहीं है। इन बातों का ध्यान में रखते हुए अगर आप लिखेंगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी। और कहीं भी जब भी अधूरे अक्षर आएंगे आपको पूरा अक्षर लिखना है, अधूरा अक्षर है या आधा अक्षर है वो अपने कॉमन सेंस से, आपके हिंदी का नॉलेज माना गया है कि आप इंटर तक पढ़ चुके हैं, आपके पास पर्याप्त हिंदी शब्दकोश है, शब्द ज्ञान है, उसके आधार पे आप इसको कोशिश करेंगे तो पूर्ण हो जाएगा। शेष किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई हो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा लगातार वक्र व्यंजन आए तो लगातार आप लिखेंगे। जैसे नम शब्द लिखना है, नम, तो आप ध्यान देंगे कि ये न हो गया, ये म हो गया, नम शब्द है नम। इसके बाद अगर मन आ गया, शब्द है मन, तो ये म हो गया, ये न हो गया, एक ही व्यंजन से दूसरा व्यंजन वहां प्रारंभ हो गया। अब शब्द ध्यान देंगे, शेष नियम तो अपने हिसाब से है, हाथ रुकना नहीं चाहिए, रचना में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, दो व्यंजनों के मिलाने में रचना में हल्का फुल्का अंतर हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। शब्द लिख रहे हैं सहज, ध्यान दीजिएगा, ये स, ये ह और ये ज, सहज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स ह ज। जहां आपको लगे कि हम लिख करके पढ़ नहीं पाएंगे उसको न लिख करके दूसरे सिद्धांत में एक ही व्यंजन को कई तरीके से लिखा जा सकता है। आप ध्यान देंगे, जैसे यहाँ हम बतलाने जा रहे हैं, एक ही शब्द को आप कई तरीके से लिख सकते हैं। जैसे शब्द हम लिख रहे हैं तरह, शब्द है तरह, ध्यान देंगे ये त हुआ, ये र हुआ और ये ह हुआ, शब्द हो गया तरह। अब यहाँ पर पुनः ध्यान देंगे,
ये तो, ये र और ये ह नीचे आने वाला, ये भी तरह शब्द हुआ। एक और ध्यान देंगे, यहाँ से यहाँ ये तो, ये र और ये ह, ये भी हुआ। एक बार और ध्यान देंगे, ये तो और ये र और ये ह, ये भी हुआ। फिर अगर इसको आप चाहें तो र ऊपर आने वाला है उसको भी लिख सकते हैं, उसको भी लिखा जा सकता है। ये सिद्धांत हो गया, तो, र और ह, इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो शब्द एक ही है, शब्द है तरह, लेकिन लिखने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है और सब सही है, कहीं कोई गलत नहीं है। इसमें जो आसान तरीका हो अपनाइए, लेकिन अभ्यास पूरा कीजिए। शेष कोई कठिनाई होगी आगे आपको बतलाया जाएगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर एक ही व्यंजन 2 बार आया है तो उस व्यंजन को डबल लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कक्कन शब्द आ गया, क न, डबल का होगा। फिलहाल मान लीजिए इतने पर लिख रहे हैं, तो ये देखिए ध्यान देंगे, ये क जितना लिखे जाते हैं उससे ऊपर। शेष सिद्धांत हम आगे बताएंगे क्या है। अगर ऐसे व्यंजन जिसके बाद नीचे आने वाला कोई व्यंजन है तो थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देंगे ताकि ये दिखे। इस तरह से अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये और स्पष्ट दिखेगा। यहाँ से यहाँ एक क, इसके बाद दूसरा क, इसके बाद न। और एक ही व्यंजन रिपीट होता है 2 बार तो उसको 2 बार लिखेंगे। जैसे तत्त, तो ये तो और तो ऐसे भी लिख सकते हैं। स, जैसे ये शब्द है स, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। 2 बार आएगा 2 बार लिखेंगे, एक बार है 1 बार लिखेंगे। नियम का पालन करेंगे, कहीं कोई गलती होती है तो वह अभ्यास में सही हो जाएगा। और कॉमन सेंस को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे ध्यान देंगे। इस तरह से मान लेते हैं कोई शब्द आपको लिखना है, हम लिख रहे हैं सरपट, शब्द है सरपट। केवल स्व व्यंजन पे ध्यान देंगे, स्व कहाँ से प्रारंभ होता है। जैसे स्व आधार रेखा पे ऐसे लिखा जाता, फिर यहाँ से ये र बना, फिर ये प बना और यहाँ पे ट बना, स र प ट। फिर शब्द है सरगम, मान लीजिए शब्द मैं लिख रहा हूं सरगम। आप ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरे तरीके से भी। देखिए यहाँ से यहाँ ये स हुआ, ये र हुआ, ये ग हुआ और ये म हुआ। आप कहेंगे कि आप ऊपर क्यों लिख दिए। ऐसे व्यंजन जिसके बाद नीचे आने वाले व्यंजन होते हैं तो पहले व्यंजन को लाइन से ऊपर लिख सकते हैं। मैं सारा नियम आपको उस पर व्हाट्सएप पे डाल दे रहा हूँ किताब का। शेष में जो बता रहा हूँ कि कौन कौन सी किताबें आपको खरीदना है, मैं व्हाट्सएप के ग्रुप पे डाल देता हूँ। वो किताबों को आप खरीद लीजिए, उससे आपको सुविधा होगी, पढ़ने में आसानी होगी। ठीक, आप शब्द मैं बड़ा शब्द लिख रहा हूं कर्तव्य, शब्द है कर्तव्य। ध्यान देंगे, र क र त आधा व और यव्य। आप ध्यान देंगे यहां से क थोड़ा स्लिप कर रहा है, क र त शब्द हो गया, फिर व य कर्तव्य। वही लिखते हैं लेकिन वो पढ़ते हैं कर्तव्य। अब इसको अपने हिसाब से पढ़ना है कि हाँ शब्द कर्तव्य है। शब्द है धर्म, ध्यान देंगे, शब्द है धर्म। अब एक ही शब्द को कई तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, ये ध, ये र और ये म, धर्म। एक शब्द ये है, ध नीचे हो गया, यहां से यहां तिरछा मिटा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे आप। ये ध, ये र और म, इसको काट दिए, ध हो गया। फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध, ये र, न को काट दिए तो म हो गया, ये भी है। ध्यान देंगे एक व्यंजन कई तरीके से बनता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ध र म, ये ध और र म। फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ध र म। कई तरीके से लिखा जा सकता है, सब सही है। बस ध्यान देना है, अभ्यास करना है और अधिक से अधिक अभ्यास करना है। नियम सब जानिए, जो आसान है उसका प्रयोग करना है। अब कौन सा आगे भी चेंजिंग होगी। इस तरह से व्यंजनों का मिलाने का नियम, सारे नियम आपको बतला दिए गए हैं। किसी प्रकार की कोई कठिनाई होगी तो आपको लिंक दिया गया है, उससे संपर्क करेंगे। हो सकता है बहुत जल्दी आपका भौतिक रूप से भी क्लास चले। और किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो
आप संवाद कर सकते हैं। अब आज का चैप्टर यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।